नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कार्यकारिणी की कवायद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या नई कार्यकारिणी देखने को मिलेगी और क्या इस कार्यकारिणी में जंबो कार्यकारिणी नहीं होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा? इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन तक चली कांग्रेस की बैठक के बाद अब यह समझ आ रहा है कि कांग्रेस बदलाव की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस का नारा था वक्त है बदलाव का, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ नहीं बदला, बल्कि सरकार जरूर बदल गई। जिस सरकार को 5 साल के लिए चुना गया था वो 15 महीने में सत्ता से बेदखल हो गई। पर अब कांग्रेस ने उससे सबक भी लिया है और 4 दिन तक चले अलग अलग लोगों से चर्चा कमलनाथ जी की, उसके बाद ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि अब नई कार्यकारिणी गठित होगी। नई कार्यकारिणी में भारी भरकम लोगों को ना रखते हुए नए युवाओं को मौका दिया जाएगा, जैसा दिखाई दे रहा है। कल ऐसी बात भी कही गई और कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, चाहे मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात हो या फिर अलग अलग मुद्दों के जरिए जनता तक पहुंचने की बात हो। सभी पर कांग्रेस काम कर रही है। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कमलनाथ, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग सब चीजों पर विचार करते हैं, पुनर्गठन करें या नहीं करें, कब करें। कभी कोविड आ जाता है, कभी अब उपचुनाव आ गए, नगरीय चुनाव आ गए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फैसला किया जाता है। मैं दिल्ली से बात करके इसमें कई दफ़े चर्चाएं हुई हैं। चलिए, कह रहे हैं कमलनाथ जी की दिल्ली में चर्चा होगी, हम तो लगभग तय कर चुके हैं। निर्णय दिल्ली से होना है, क्या निर्णय होगा। मेरे साथ योगेश यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजपाल सिंह सिसोदिया रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ रहेंगे। योगेश यादव जी, ये जो 4 दिन तक आपकी मैराथन बैठ के चली, क्या ये माना जाए कि नई कार्यकारिणी की तरफ अब कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बात निश्चय है कि पार्टी को पुनर्गठन या अपनी ऐसी प्रक्रिया जो आने वाले 2023 का जो हम लोगों का लक्ष्य है उसके हिसाब से तैयारियां करना है, और ये कवायद जरूरी है और उसी के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। कांग्रेस ने हमेशा जमीन पर काम किया है। कुछ आंदोलन हमारे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में, जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि भाई कहाँ है कांग्रेस, तो कांग्रेस जमीन पर है, कांग्रेस मुद्दों पर है, कांग्रेस लोगों के बीच में है। और ये भी बहुत जरूरी है कि कुछ पदाधिकारी जो बिल्कुल स्वीकार किया है कमलनाथ जी ने कि जो बिल्कुल निष्क्रिय है, सिर्फ वो जो पेड वाले पदाधिकारी होते हैं, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं। उससे के कारण क्या होता है कि जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जमीन पर हैं, जो फाइट कर रहे हैं बीजेपी से, तो वो लोग थोड़े हतोत्साहित होते हैं। तो पुनर्गठन का यही लक्ष्य है कि इसमें ऊर्जावान को इसमें और मौका मिले, ऊर्जावान लोग इसमें और कार्य करें, क्योंकि अभी राजनीति में जो कांग्रेस का जो चरित्र है अभी हम लोगों के लिए एक चुनौती है। उस चुनौती के आधार पर ही करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये कमलनाथ जी का मूल मंत्र यही होगा कि जब काम नहीं तो पद नहीं। मैं ये मानता हूं, ये मेरी तरफ से मैंने कहा है, लेकिन काम नहीं तो पद नहीं, ये उनका लक्ष्य है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि कमलनाथ जी की साफगोई को मैं बहुत पसंद करता हूं कि उनके जो हृदय में रहता है वही जबान पर, वो कोई राग लपेट वाली या डिप्लोमेसी वाली बात नहीं करते हैं या कोई राजनीतिक बयान नहीं देते हैं। वो साफ कह देते हैं कि भाई ये जरूरी है और हमें करना चाहिए, और ये करना जरूरी है, और हाईकमान से इस मामले में परमिशन ली जाएगी, और किसी भी पार्टी के लिए आवश्यक है। काम नहीं तो पद नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ये काम नहीं तो पद नहीं, इसका मतलब आपने कहा, हालांकि अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, पर काम वाले लोग तो बहुत रहे हैं। योगेश यादव भी उसमें से एक हैं, और पद की लालसा भी नहीं की, लेकिन पद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या इस बार काम नहीं तो पद नहीं पर काम हो पाएगा? नहीं, मैं तो आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से यही संदेश कहना चाहता हूं, और निश्चय ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आप और सभी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके चैनल को बड़ी संजीदगी से सुनते हैं। तो मेरा तो यही है कि भाई जहाँ काम नहीं तो पद नहीं। कुछ लोग पद को दूसरे तरीके से दुरुपयोग करते हैं, और संघर्ष के हमने 2018 के पहले का संघर्ष देखा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा बवाल मचकर आया। मैं बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे आ गए कि जो अनावश्यक थे या संघर्ष में साथी नहीं थे, जो सड़क पर नहीं थे,
तो वो जो सड़क पर लोग थे वो अपने आप को उपेक्षा महसूस करते हैं। तो शायद कमलनाथ जी ने इसी अवधारणा के अंतर्गत इस बात को कहा है कि अब हम परिष्कृत रूप से बड़ा सूक्ष्म तरीके से करेंगे, ताकि ऐसे लोग ना आ जाएं कि जो अनावश्यक रहते हैं लेकिन सिर्फ एक भार बनते हैं पार्टी के। जी जी, चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राजपाल सिसोदिया मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, कांग्रेस की 4 दिन तक बैठक चली, हालांकि कांग्रेस का अपना मसला है, अपना मामला है कि वो क्या करेगी, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं। पहले हमने देखा था कि 1500 से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे कांग्रेस की कार्यकारिणी में, पर इस बार जंबू ना बनाकर काम वालों को मौका देने की तैयारी है, और यह भी कहा जा रहा है कि काम वालों को मौका देकर सरकार को घेरने का काम करेगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक बिना काम वाले लोग थे। तो अगर मान लो इस समाचार जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस अगर इस दिशा में जा रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस की अभी तक की जो कार्यकारिणी थी या पदाधिकारी थे वो काम करने वाले नहीं थे। खैर, ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बोलने की स्थिति नहीं है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कम पदाधिकारी करना, ज्यादा करना, ये कांग्रेस के जो नेता अध्यक्ष बनते हैं वो उनके स्वविवेक पे रहता है। वहाँ कोई सेटल संविधान नहीं है, जैसा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आंतरिक संविधान है। अगर हमारे यहाँ पर पदाधिकारी बनाए जाते हैं, कार्यकारिणी बनाई जाती है या अन्य और दायित्व दिए जाते हैं संगठनात्मक, तो उसका एक संवैधानिक खाका है, पूरा स्ट्रक्चर है, एक विधिवत जो है उसका जो स्ट्रक्चर बना, उसी स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्तियां करते हैं। अब कांग्रेस का कोई संविधान तो है नहीं, अब ना वहाँ नेता है, ना नियम है, ना कानून है, ना कायदा है, ना कोई संविधान है। उनकी मर्जी से वो करते हैं। कमलनाथ जी जब अध्यक्ष बनते तो 4 उनके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना के 4 टेके लगा दिए जाते हैं, उनको स्तंभ लगा दिए जाते हैं। फिर केंद्र में इनके पास अभी पूर्णकालिक फुल पावर, फुल अथॉरिटी अध्यक्ष नहीं है, सदन में नेता नहीं है। भोपाल में जिनके पास, मध्य प्रदेश में जिन कांग्रेस के नेताओं के पास दायित्व है वो काम करना नहीं चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो दायित्व से बाहर है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनकी खींचातानी है, और उस खींचातानी के बीच में कितना क्या ये कर पाएंगे ये आने वाले समय में अपन देखेंगे। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप देखेंगे। योगेश जी मेरे साथ जुड़े। योगेश जी, 4 दिनों तक बैठक चली है कांग्रेस की, और मुझे लगता है ये लंबी बैठक थी, और इस बीच में चाहे SC/ST वर्ग से मुलाकात की बात हो, अलग अलग युवाओं से, अलग अलग संगठनों से मिलने की बात हो, जो कांग्रेस के अपने संगठन है उनसे बात हो, तमाम तरह के मुद्दों पर बात हुई है। ये भी साफ चला है, जैसा कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, पर अब ये भी चर्चा है कि इस बार की कार्यकारिणी बड़ी छोटी रखकर काम वालों को मौका देने की तैयारी है। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस की कवायद तो इसी बात को लेकर की जा रही है कि कार्यकारिणी छोटी दिखी जाए। और पिछली बार देखा था हमने जब विधानसभा चुनाव को पहले जब कार्यकारिणी गठित की गई थी, अभी सबसे बड़ी कार्यकारिणी है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। आप देखिए, कमलनाथ सहित 5 अध्यक्ष हैं और 25 महासचिव हैं और 19 उपाध्यक्ष हैं और 40 सचिव, मतलब कुल मिला के, और प्रवक्ताओं की इतनी लंबी फौज है कि पता ही नहीं चल पाता कौन प्रवक्ता है और कौन प्रवक्ता नहीं है। तो और देखा जाए तो इनकी जो मेहनत है वो उतनी नजर जमीन पे आई नहीं। इतने सारे लोग को एक साथ पद दे दिए कांग्रेस ने। काम करने वाले लोग इसमें से कितने हैं ये कांग्रेस को अब समझ में आया होगा। तो निश्चित तौर पर कवायद इसी बात को लेकर है कि ऐसे लोगों को रखा जाए जो काम करने वाले हों, भले ही उनकी संख्या सीमित हो, क्योंकि ये बात सही है, लंबी फौज इकट्ठी करने से कोई परिणाम तो निकलता नहीं है। और ये देख चुकी है कांग्रेस पिछले कार्य समिति में, मतलब लंबी जम्बो कार्य समिति बनाने के बावजूद भी रिजल्ट उतना अच्छा आया नहीं। तो हो सकता है इससे सबक लेकर अब कमलनाथ जी चाहते हो कि अब कार्यकारिणी छोटी रखी जाए और ऐसे लोगों को नहीं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कांग्रेस की भीतर की गुटी कांग्रेस है, अभी नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे 2 दिन पहले कि गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस है ही नहीं, वो तो गुटों का एक गठबंधन है। तो क्या ये आगे यदि कार्यकारिणी छोटी होती है, कम लोगों को मौका मिलता है, तो फिर वही खींचातानी होगी? पहले भी जब भारी भरकम बनाई गई थी तो मुद्दा वही था कि कैसे अपने सभी लोगों को एडजस्ट किया जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस में आप ये देख चुकी, कांग्रेस इस समय बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है।
बावजूद इसके कांग्रेस में गुटी राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। और आप देखिए अब तो कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस दिग्विजय और कांग्रेस कमलनाथ हो गई। मतलब पहले तो 3 लोग आपके साथ थे और अब एक आपके साथ चले गए और अब 2 बचे, लेकिन दोनों में भी पटरी नहीं बैठ पा रही। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, आपने 26 जनवरी के ड्रिल देखी होगी, गणतंत्र दिवस की परेड हम सब देखते हैं, उसमें 3 लाइनों में चलते हैं सेना के जवान और उनको आदेश मिलता है आगे बढ़ते, वो तीनों एक दिशा में जाते हैं। यहाँ क्या है, राइट वाला राइट में चल देता, लेफ्ट वाला लेफ्ट में चल देता और बीच वाला जो छोड़ के भाजपा में शामिल हो गया। अब आपके पास कुल मिला के 2 विंग बची हुई और दोनों अलग अलग चल रहे हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं दिख रहा। तो मतलब अब कितना, मतलब 2 लोग बचे और 2 लोग भी एक नहीं हो पा रहे। तो मतलब बड़ी विचित्र स्थितियों से कांग्रेस इस समय गुजर रही है। जी योगेश यादव जी, यही एक सवाल बार बार आता है कि गुटों की बात कांग्रेस के भीतर ज्यादा होती है और फिर ऐसे में बदलाव की तैयारी, कम लोगों को मौका, छोटी कार्यकारिणी गठित करने की बात, ये सब कैसे? क्योंकि फिर वही सवाल खड़े होंगे कि मेरे व्यक्ति को मौका नहीं मिला और पिछली बार हमने यही देखा था कि सबको खुश करने के लिए ये सब किया गया था। तो इस बार इससे बचेगी कांग्रेस? 18 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े सुनियोजित तरीके से ये कुप्रचार किया गया था कि कांग्रेस तो कई गुटों में बटी है और उसको 50 सीट नहीं आ पाएगी। अंततः हम सब एक हुए, एकजुट हुए और हमने सत्ता को हासिल किया और बहुमत हासिल किया। मैं योगी जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि कई बातों में मत भिन्नता होती है, लेकिन अंततः हम लोग सब, क्योंकि वो एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण के पत्रकार हैं, वो कोई पूर्वाग्रह से नहीं कह रहे हैं, उन्होंने जो देखा वो इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात में पूर्णतः विश्वास होता है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, अंततः हमारा एक लक्ष्य होता है कि कांग्रेस को जिताना है। उस समय 2018 के पहले भी सबने कहा कि दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस अलग जा रही है, तो कमलनाथ जी, अरुण यादव जी अलग, तो ज्योतिराज सिंधिया जी उस समय थे तो इनका अलग, लेकिन अंततः सफलताएं हासिल की। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस में कोई संविधान नहीं है और हम संविधान का पालन करते हैं, तो वो स्मरण में भूल गए कि 402 की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी है, जो संघ के भाजपा के पदाधिकारी, जो वीडी शर्मा के पदाधिकारी, जो ज्योतिराज सिंधिया जी के 68 पदाधिकारी और शिवराज सिंह जी के कितने पदाधिकारी होंगे ये नहीं मालूम है। तो भारतीय जनता पार्टी को संविधान की और नियमों की और उसकी बात करने के पहले स्वयं को देखना चाहिए। वो स्वयं को अनदेखा ना करते हुए दूसरों को आरोपित ना करें। आज भारतीय जनता पार्टी की भी तुष्टीकरण की नीतियां जिस तरीके से चल रही है और अभी ये बेलगाम हो गई है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी, और संभावित यह भी है कि चर्चा में आ रहा है, आप सभी के अखबार के माध्यम से पता चल रहा है कि 100-150 और बढ़ने वाले। अभी वहां पर निगम और इसमें भी जूतम पे जा रहे, निगम किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा फिट बैठती है कि वो कितनी गुटबाजी में बटे हुए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चल रही है और हमारे दिग्गज नेता जो भी हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अंततः ये एक लक्ष्य जरूर लेकर चलते हैं कि हमें कांग्रेस को मध्य प्रदेश में और देश में पुनः स्थापित करना है और काम करना, और इसलिए काम किए जाते हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूं ये बातें कि रहता है, सबकी इच्छा होती है कि भाई मेरा व्यक्ति या मेरे प्रतिनिष्ठ व्यक्ति को मौका मिले या वो, लेकिन फिर भी अंततः जो हम लोगों में आजकल सर्वे का प्रचलन चला है, सर्वे रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे अभी तीनों लोकसभा और 2 विधानसभा, जो तीनों विधानसभा उसके अंतर्गत किया गया था, तो सर्वे रिपोर्ट को हम बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। तो वो सर्वे मतलब ये माना जाए कि सर्वे के आधार पर जिनका परफॉर्मेंस ठीक होगा उन्हीं को कार्यकारिणी में जगह मिलेगी, जिन्हें कार्यकर्ता पसंद करेंगे उनको जगह मिलेगी, ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं कि आप सड़क पर कितने हैं, आप लोकप्रिय कितने हैं, आप एसी में बैठकर घर में तो नहीं बैठे हुए, आप तो सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए अब वो राजनीति का दौर समाप्त हो गया कि अब आप बैठे बैठे एक जिसको कहते हैं कि आप अपनी जमींदारी प्रथा को निभा रहे हैं, कई वर्षों तक काबिज है एक जगह पर। अब तो जो संघर्ष करेगा हर दिन के परिणाम चाहिए, और जनता के मानस पटल पर भी आप जानते हैं हर दिन का संघर्ष चाहिए, हर दिन का परिणाम चाहिए। और मुझे इस बात पर बहुत गौरव है कि
चाहे कोरोना के संदर्भ में हो, चाहे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के संदर्भ में हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई के संदर्भ में, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए। यहाँ तक कि हमारी महिला बहनें सड़क पर आ रही हैं, शिवराज सिंह जी चौहान के बंगले के सामने घेराव कर रही है हमारी महिला बहनें, और सभी संगठन हमारे सामने हैं, और ये एक मजबूती का प्रतीक है, आने वाला शुभ संकेत है कांग्रेस के। चलिए, शुभ संकेत है राजपाल जी, जैसा कांग्रेस तो ये मानकर चल रही, शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के भीतर। हालांकि मुद्दे भी ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस अभी भुना सकती, उठा सकती है, पर आपकी कार्यकारिणी की भी चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा संविधान नहीं है, उन्होंने कहा कि अपनी कार्यकारिणी आप देख लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है और जो पदाधिकारी हमारे यहाँ अपॉइंट होते हैं, ये सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था जो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, उस संविधान की व्यवस्था के अनुरूप करते हैं हम, और वही हुआ है। आदरणीय कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र भी कह रहे थे कि इस बार जो है कार्यकारिणी लंबी है, बड़ी है, तो कांग्रेस को लंबी या बड़ी दिख रही होगी। वो वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी जो माननीय बी.डी. शर्मा जी ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाई है, वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार है और पर्याप्त स्थानों पर सर्वभौमिक है, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हमारी कार्यकारिणी है। इसका अर्थ है सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त है, उसके कार्यकर्ता हर जगह से लिए गए, सर्वभौमिक है, भौगोलिक दृष्टि से भी हमने प्रदेश के हर अंचल से हमारे कार्यकर्ता उसके अंदर आए हैं, और सर्वव्यापी भी है वो, सब सर्वव्यापी, सर्वभौमिक और सर्वस्पर्शी, हर समाज के वर्ग को स्पर्श करती हुई हमारी कार्य समिति है। अब कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है तो आरोप लगाने की बात कर रही है। वो अपनी चिंता करे, क्या उनके संविधान में 4-4 प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है? नहीं है, फिर भी उन्होंने बनाए थे पिछली बार। तो वो तो जो नेता बैठता है कांग्रेस का, वो अपने हिसाब से संविधान बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का नहीं है। और जहां तक मुझे ये कांग्रेस समझ में आ रही है कि बीमारी से ग्रसित हो गई है ये कांग्रेस मध्य प्रदेश की, और वह बीमारी जो है, जैसे किसी ह्यूमन बॉडी में खून की कमी हो जाती है, किसी में किसी तत्व की कमी हो जाती है, ऐसे कांग्रेस मध्य प्रदेश की जो है वो सिंधिया जी की कमी की बीमारी से त्रस्त हो गई है। और सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और उस बीमारी से कांग्रेस निकल ही नहीं पा रही है। हर डिबेट में, हर बात में सिंधिया जी के बिना उनका सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस गहन चिकित्सा इकाई में है, और उसको बीमारी जो लगी, उस बीमारी का नाम है सिंधिया जी की कमी। चलिए, मैं समझूंगा योगेश जी से, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आजकल खान पान भी बदला है कांग्रेस का, और उसी हिसाब से अपने आप को तैयारी कर रही है। बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि शरीर को कैसे रखा जाए, इस पर ध्यान दे रही है कांग्रेस, और वही तो तैयारी है कार्यकारिणी की। जी योगेश जी, चैलेंज बहुत है कांग्रेस के भीतर भी और बाहर भी, लेकिन इन चैलेंज को कमलनाथ ने जैसा कहा कि वो रहेंगे, कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस को आगे बढ़ना है, पर ये चैलेंज किस तरह के आने वाले दिनों में और दिखाई देते हैं? जैसे कई मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस चाहे तो सड़क पर आकर उठा सकती है, पर वो दिखता नहीं है। पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को मौका देकर इस बार मुद्दों की तरफ कांग्रेस जाएगी, और यदि ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के लिए चुनौती होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप एक तरह से देखा जाए तो चुनाव की दृष्टि से यदि आप इस पर दृष्टि डालो तो कांग्रेस के लिए बड़ा अनुकूल माहौल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास इससे पहले इतने सशक्त मुद्दे कभी नहीं थे जो इस समय बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकार के खिलाफ तरह तरह के आरोप हैं, तो बहुत सारा, और सबसे बड़ी बात है एक एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के खिलाफ है। तो मुद्दे बहुत जबरदस्त हैं। अब केवल यही है कि इन मुद्दों को आप कितना भुना पाते हो, जनता के दिलों में कितना पहुंचा पाते हो, कितनी पैठ बना पाते हो, ये आपका कार्य कुशलता पर डिपेंड करेगा। इन सब चीजों को यदि आप जनता के मन मस्तिष्क में बिठा पाए तो परिणाम आशानुकूल हो सकते हैं, क्योंकि इस बात से कभी परिणाम नहीं निकलते कि सामने वाला कितना कमजोर है या सामने वाले के पास कोई है नहीं। ये तो तात्कालिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है। और यदि जैसे कहते हैं ना कि लॉग ओवर में यदि अच्छे बल्लेबाजी कर जाए कांग्रेस, तो ऐसा थोड़ी कि परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। और जिस तरह की कवायद कमलनाथ जी करने वाले हैं, यदि वास्तव में काम करने वाले लोग मिल जाएं और भले ही कम लोग हों तो परिणाम अच्छा दे सकते हैं। तो जहाँ तक गुटबाजी की सवाल है, तो गुटबाजी तो देखो, आप राजनीति है तो गुटबाजी हमेशा रहती है। और बीजेपी का इस बात से आप अंदाज लगाओ कि मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय युवा मोर्चा की जो कार्यकारिणी गठित हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें मध्य प्रदेश का एक भी आदमी नहीं मिला इन्हें।
जितने सारे इनके लोग हैं, जितनी शिवराज सिंह जी हो, ये सब उससे निकले युवा मोर्चा से, लेकिन एक आदमी मध्य प्रदेश का नहीं उसमें। तो गुटबाजी सभी जगह जबरदस्त है। अब केवल बात यही है कि उन चीजों को आप कैसे, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो इस चीज को आप कैसे उसको बना पाते हैं मुद्दे को, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय और जी आशानुकूल परिणाम। चलिए मैं ढंग से की जाए। जी योगेश यादव जी, ये जो कार्यकारिणी दिखाई दे रही, कब तक माना जाए कि नई कार्यकारिणी कांग्रेस की दिखाई देगी, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है और फिर 23 की तरफ आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या जल्दी कुछ अब निर्णय हो जाएगा इस पर? देखिए, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि इसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो कब इसको घोषित करें। हमने यहाँ के जो भी कार्य हैं यहाँ पर वो सब पूरे हो चुके हैं, कमलनाथ जी का बयान। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हाईकमान के सिग्नल के बाद या और कोई निर्देश के बाद उसका परिपालन किया जाएगा, ये कमलनाथ जी ने कहा है। दूसरी बात, यशपाल जी कह रहे थे कि हम सिंधिया जी को नहीं भूल पा रहे हैं। तो सिंधिया जी को आप तो आत्मविश्वास कर लीजिए, आप तो सिंधिया जी को अपना बना लीजिए। आज भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी अलग ही लगता है कि 68 पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के बनाए गए। आप झगड़ा चल रहा है आपके निगम मंडल और इस जो भी नियुक्तियों के आयोग में, तो उसमें भी अभी आपके सिंधिया जी का दबाव चल रहा है। तो आप लोग ही एक हो जाएं और हमें ऐसा लगने लग जाए कि वास्तव में मिल गए सिंधिया जी। भारतीय जनता पार्टी खुद ही अलग नजर आ रहा है कि ये एक अलग गुट चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के संघ आधारित लोग ही सिंधिया जी को स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन अब सिंधिया जी बात करने वाले, सभी 52 जिलों के जिलाध्यक्ष को संबोधित भी करने वाले हैं और उनको टिप्स देने वाले हैं विदेश नीति को लेकर। नहीं, अच्छी बात है, वो जो भी अपना कार्य करें और उसके क्या परिणाम आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में भी एक शक्ति का प्रदर्शन चल रहा है। कार्य से ज्यादा इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारी प्रामाणिकता क्या है और हमारा अस्तित्व क्या है। इस अस्तित्व की लड़ाई के लिए सारे प्रदर्शन। जी ऐसा हो रहा है क्या राजपाल सिसोदिया जी? अभी नहीं दिख रहा है, ऐसा है नहीं, पर अब तो कांग्रेस का आरोप है। इनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ है भी नहीं ना अभी वर्तमान समय में इनके पास। न तो कोई कार्यक्रम इनके चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लगातार मध्य प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। ई चिंतन प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। प्रति बुधवार प्रादेशिक स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है और प्रति शनिवार हमारे जिले और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है। भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हो रहे हैं। हमारी कार्यकारिणी की बैठकें चल रही है, हमारे मंडलों की कार्यकारिणी की बैठकें चल रही है। कहाँ है कांग्रेस? कहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं? इनके पास तो न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता है और न ही नेता और नेतृत्व है। ये नेतृत्व विहीन है और सिर्फ इनके नेता ट्विटर के ऊपर दिखते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। और ये समझ आ रहा है कि अब कांग्रेस भी अपनी नई कार्यकारिणी की कवायद की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कवायद कब पूरी होगी, क्योंकि गेंद अब अलग कमान के पाले में है, दिल्ली में है, जैसा कमलनाथ जी ने कहा है। पर यह माना जाए कि आने वाले दिनों में नई कार्यकारिणी के साथ, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस नजर आएगी, या फिर वही गुटबाजी और तमाम तरह की जो अटकलें चलती रहती है वो एक बार फिर दिक्कत पैदा करेगी। खैर, जो भी है, मध्य प्रदेश में विपक्ष अच्छी भूमिका में नजर आए, ये सभी चाहते हैं, क्योंकि जहां विपक्ष मजबूत होता है वहां सत्ता के लिए भी ठीक होता है और सत्ता भी अपने तरीके से काम करती है। पर कौन कितना मजबूत होगा और कार्यकारिणी की कवायद कब पूरी होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए IND 24 पर। नमस्कार।